केरल के कालीकट से सऊदी अरब के दमाम जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट की तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है। बताया जा रहा है कि तकनीकी खराबी की वजह से विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। फ्लाइट में 168 यात्री सवार थे। बताया जा रहा है कि विमान के हाइड्रोलिक गियर में खराबी आने की वजह से फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। इस फ्लाइट की लैंडिंग के लिए तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर पूरी तरह से इमरजेंसी घोषित कर दी गई थी। अच्छी बात ये रही कि पायलट की सूझबूझ से किसी भी तरह की हानि से पहले फ्लाइट की सुरक्षित लैंडिंग करवा ली गई थी। आपको बता दें, कालीकट से सऊदी अरब जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट में हाइड्रोलिक फेलियर की आशंका थी। इसके बाद एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट को तिरुवनंतपुरम की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया। सूत्रों ने बताया कि कालीकट से टेक ऑफ के वक्त विमान का पिछला हिस्सा रनवे से टकरा गया था। लैंडिंग से पहले एहतियातन अरब सागर में विमान का एक्स्ट्रा फ्यूल गिरा दिया गया था। ऐसा इसलिए किया गया ताकि लैंडिंग के वक्त विमान में आग लगने की आशंका को कम किया जा सके। तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट के अधिकारियों ने कहा कि एटीसी के जरिए सूचना मिलने के बाद विमान की आपात लैंडिंग की पूरी तैयारी कर ली गई थी। विमान को सुरक्षित तरीके से लैंड करवा लिया गया है। उन्होंने कहा कि सुबह 9:45 पर विमान की उड़ान भरने के बाद विमान के पिछले हिस्से में कुछ खराबी आई थी, जिसकी वजह से विमान का हाइड्रोलिक गियर क्षतिग्रस्त हो गया। एयरपोर्ट के अधिकारियों ने बताया कि कोझिकोड से उड़ान भरने के करीब 1.5 घंटे बाद विमान की तिरुवनंतपुरम में इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। एयर इंडिया एक्सप्रेस के अधिकारियों ने भी बताया कि विमान शुक्रवार दोपहर 12:15 बजे तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंड करवाया गया था। विमान में सवार सभी 168 यात्री पूरी तरह से सुरक्षित हैं। यात्रियों को दूसरी फ्लाइट से सऊदी अरब रवाना किया गया। इससे पहले 22 फरवरी को भी एयर इंडिया की अमेरिका से दिल्ली आने वाली फ्लाइट की स्वीडन के स्टॉकहोम में इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई थी। फ्लाइट पे 300 यात्री सवार थे। जानकारी के मुताबिक अमेरिका के न्यूयॉर्क से दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से फ्लाइट की स्वीडन के स्टॉकहोम हवाई अड्डे पर ही इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। लैंडिंग से पहले एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में दमकल गाड़ियों को तैनात कर दिया गया था। वहीं 20 फरवरी को भी हैदराबाद से चेन्नई जा रही फ्लाइट में बम की सूचना मिलने पर फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई थी। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर यह लैंडिंग करवाई गई थी। बम की सूचना के बाद आनन फानन में फ्लाइट की जांच की गई। बताया जा रहा है कि बम निरोधक दस्ते को फ्लाइट में कोई भी बम नहीं मिला था। वहीं पुलिस ने बम की सूचना देने वाले व्यक्ति को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।